गाइस, टैली में आज हम रिसिप्ट वाउचर की एंट्री करना सीखेंगे। रिसिप्ट का मतलब प्राप्ति, मतलब रुपयों की प्राप्ति। फिर वो कहीं से भी हो सकती है, नकद या फिर चेक देके, कैसे भी हो सकती है। तो ये जो रिसिप्ट एंट्री है वो हम कब करते हैं? जब हमें कोई हम पैसा देता है। लेकिन कोई भी हमें पैसा ऐसा तो नहीं दे सकता है, वो हमसे कुछ तो माल खरीदेगा, फिर उसके बदले में वो हमें पैसा देगा। तो इसके लिए जो हम एंट्री करते हैं उसको हम कहते हैं रिसिप्ट की एंट्री। अभी ये रिसिप्ट की एंट्री हम किस बेसिस पे करेंगे? परचेस की एंट्री तो हम परचेस का बिल देख के करते हैं। सेल्स की एंट्री हम सेल्स का बिल, या फिर कस्टमर जो हमसे माल खरीदता है उसको हम उसका नाम पूछते हैं, किस डेट पे खरीदा, कौन सा माल खरीदा, उसकी अमाउंट क्या है, वो पूछ के एंट्री करते हैं। लेकिन रिसिप्ट की एंट्री हम किस बेसिस पे करेंगे? मान लीजिए कोई कस्टमर ने आपसे 10,000 का मोबाइल परचेस किया, उधार परचेस किया, और 5 दिन के बाद उसने आपको अमाउंट पे की। अभी उसने जो अमाउंट पे की वो आपको ही मालूम होगी कि कितनी अमाउंट पे की, कितने तारीख को उसने पैसा दिया, वो आपको सब मालूम होगा। कैसे दिया, मतलब बाय कैश दिया या बाय चेक दिया, या फिर फोन पे, गूगल पे, या फिर पेटीएम, ऐसे कौन से भी तरीके से वो पैसा दे सकता है। तो उसकी हमें एंट्री करनी पड़ती है। इसके लिए हम टैली में अकाउंट वाउचर में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कीबोर्ड से हम F6 प्रेस करेंगे, या फिर राइट साइड में यहाँ पे फंक्शन बार आता है, यहाँ पे हम F6 एंटर करेंगे तो भी यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे पूछ रहा है, CR पूछ रहा है। अभी तक हमने जो परचेस की और सेल्स की एंट्री की, तब वहाँ पे हमें क्या डीआर करना है और क्या सीआर करना है ये नहीं पूछा। लेकिन रिसिप्ट, पेमेंट और कॉन्ट्रा की जब भी हम एंट्री करते हैं तो टैली हमें पूछता है कि किसको हम डेबिट में रखेंगे और किसको क्रेडिट में डालेंगे। अभी जैसे ही आप यहाँ पे रिसिप्ट का वाउचर ओपन करेंगे तो यहाँ पे सीआर का जो कॉलम है, यहाँ पे सीआर के कॉलम में हमें यहाँ ये टैली बता रहा है कि राइट साइड में जो लिस्ट आ रही है कस्टमर की, वहां से यहाँ पे वो कस्टमर का नाम डालना है। तो सपोज हमने यहाँ पे कस्टमर का नाम डालते हैं। अभी ये कस्टमर कहाँ से आया? तो इसने ये जो कस्टमर है इसने हमसे माल परचेस किया है, तो वो हमें अभी जो माल परचेस किया है उधार में उसकी कैश दे रहा है, आधी कैश दे रहा है। सपोज मैं यहाँ पे डालती हूँ 2000। उसने जो माल परचेस किया है उसकी कैश वो आधी दे रहा है, तो इसलिए हमने 2000 डाला, और डीआर में कैश दे रहा है इसलिए कैश डाला। एंटर करेंगे, ये देखिए यहाँ पे बैलेंस दिखा रहा है 60,000 उसका बाकी है अभी देना। एंटर करेंगे, एंटर एंटर, तो ये वाउचर यहाँ पे सेव हो गया। अभी हम इसकी एंट्री देखेंगे, डिस्प्ले में जाके लेजर में इसकी एंट्री देखेंगे। डिस्प्ले में जाएंगे, फिर अकाउंट बुक में, फिर लेजर में एंट्री करेंगे और उसका लेजर यहाँ पे ओपन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे उसकी एंट्री दिखाई दे रही है। उसने हमसे कितना माल परचेस किया था? फर्स्ट 4000 का किया था, फिर 60,000 का किया था, और रिसिप्ट की एंट्री यहाँ पे शो हो रही है, उसने 2000 हमें पे किया। तो उसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे 60,000 दिखा रहा है, मतलब उसको उससे हमें 60,000 और लेने हैं। अभी हम दूसरी एंट्री देखते हैं। अभी ये जो कस्टमर है ये हमें, इसने हमसे माल परचेस किया है, लेकिन जो माल परचेस किया है उसकी जो अमाउंट है वो आधी कैश में दे रहा है और आधी चेक में दे रहा है। तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे वो देखते हैं। फर्स्ट हम रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे, रिसिप्ट का वाउचर ओपन करेंगे, फिर क्रेडिट में उस कस्टमर का नाम डालेंगे। राइट साइड में यहाँ पे देखिए कस्टमर के नाम शो हो रहे हैं। तो जिस कस्टमर ने हमसे माल परचेस किया है और जो हमें अभी कैश दे रहा है, आधी कैश में अमाउंट दे रहा है और आधी चेक में, उसका नाम यहाँ पे हम डालेंगे, और कितना दे रहा है वो भी डालेंगे यहाँ पे। अभी ये जो अमाउंट दे रहा है, अभी पहली एंट्री हमने देखी
तो वहाँ पे वो कस्टमर हमें कैश दे रहा था, लेकिन आधी ही कैश दे रहा था। लेकिन अभी ये जो कस्टमर है वो हमें जो अमाउंट दे रहा है वो आधी कैश में और आधी चेक में, लेकिन पूरी अमाउंट दे रहा है। तो उसकी एंट्री देखो कैसे करते हैं। तो फर्स्ट वो दे रहा है कैश में, तो यहाँ पे कैश डालेंगे, एंटर करेंगे। कितनी अमाउंट दे रहा है? आधी ही दे रहा है, तो यहाँ पे 10,000 डालेंगे, क्योंकि पूरी अमाउंट कितनी की? 20,000 की उसने माल परचेस किया है और पूरी अमाउंट दे रहा है। तो आधी वो कैश में दे रहा है, आधी चेक में। तो देखिए कौन सी बैंक में दे रहा है, चेक कौन सी बैंक का दे रहा है, वो बैंक का यहाँ पे नाम डालेंगे। अभी यहाँ पे एक चीज याद रखने का कि जब भी हम बैंक का लेजर बनाते, अभी यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, नहीं बनाया होता तो यहाँ पे हम अल्ट सी करते। देखिए ऐसी स्क्रीन दिखाई देती। अभी अल्ट सी करने पे ये जो स्क्रीन है, यहाँ पे हम नेम में बैंक का नाम डालेंगे, जो भी हमारी कंपनी का बैंक, कंपनी की बैंक है उसका नाम डालेंगे। अभी हमारी कंपनी की बैंक है HDFC करके, तो यहाँ पे HDFC डालेंगे। और जब भी हम बैंक का लेजर बनाते हैं तो वो जो लेजर है उसका जो ग्रुप है अंडर, वो हमेशा बैंक अकाउंट ही आता है, ये ध्यान में रखने का। परचेस का लेजर बनाएंगे तो परचेस का भी जो अंडर ग्रुप है वो परचेस अकाउंट ही आता है। सेल्स का बनाएंगे तो सेल्स का भी अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट ही आता है। और कोई भी कस्टमर का सन्ड्री डेबिटर्स का, हम मतलब जिससे हम माल परचेस करते हैं उसका जब हम लेजर बनाते हैं तो उसका भी जो ग्रुप है अंडर ग्रुप, वो सन्ड्री क्रेडिटर्स आएगा। और जिस पर कस्टमर को हम माल सेल करते हैं, मतलब जो कस्टमर हमसे माल लेता है, खरीदता है, तो उसका भी जो अंडर ग्रुप है वो सन्ड्री डेबिटर्स आता है। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखने का। अभी यहाँ पे मैं एक्सेप्ट करके बैक लेती हूँ, तो देखिए यहाँ पे उसने हमें आधी अमाउंट है वो कैश में दी है और आधी अमाउंट उसने बैंक थ्रू दी है। तो बैंक कौन सी? हमारी कंपनी की HDFC। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो बनाई हुई है इसलिए यहाँ पे हम वो सिलेक्ट करके ले लेंगे। नहीं बनाई होती तो कैसे बनाएंगे लेजर उसका, वो अभी मैंने आपको बताया, अल्ट सी करके उसका लेजर हम बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बनाया हुआ है तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके वो कंपनी का नाम लेती हूँ। और यहाँ पे उसने कितनी अमाउंट दी है? 10,000 की। तो यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे उसका डिटेल शो हो जाएगा। मतलब यहाँ पे वो पूछ रही है कि ट्रांजैक्शन टाइप्स, मतलब उसने चेक में दिया है, किस में दिया है, पेटीएम से दिया है, किस कैसे दिया है, वो यहाँ पे डालने का। अभी उसने चेक थ्रू दिया है तो चेक DD डालेंगे। अभी यहाँ पे देखो राइट साइड में दिखाई दे रहा है, कैश में दिया होता तो यहाँ पे हम कैश डालते, लेकिन चेक से दिया है तो चेक डाला है। अगर फंड ट्रांसफर होता तो यहाँ पे हम क्या डालते? फंड ट्रांसफर करके डालते। ठीक है। और सपोज उसने फोन पे किया होता या पेटीएम से किया होता, किससे भी किया होता, गूगल पे किया होता, तो यहाँ पे अदर्स डालते। तो लेकिन यहाँ उसने यहाँ पे चेक दिया है तो यहाँ पे चेक डालेंगे। कितने का दिया है? 10,000 का दिया है, एंटर करेंगे, एंटर। अभी यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आ रहा है एस्टिमेट नंबर, मतलब हमने फंड ट्रांसफर किया होता तो वहाँ पे उसका ट्रांजैक्शन नंबर आता, ट्रांजैक्शन आईडी आता, रेफरेंस आईडी आता। लेकिन यहाँ पे उसने क्या दिया है? हमें चेक दिया है, तो चेक का यहाँ पे नंबर हम डालेंगे। जो भी चेक पे नंबर होगा वो यहाँ पे हम एंटर करेंगे। फिर वो चेक की डेट डालेंगे और यहाँ पे बैंक करके आ रहा है, मतलब किस बैंक से उसने चेक दिया है। यहाँ पे हमारी कंपनी का बैंक का नेम नहीं डालने का है, उसके बैंक का नाम यहाँ पे डालना है। मतलब उसने जिस बैंक से हमें चेक भेजा है उस बैंक का यहाँ पे नाम डालना है। सपोज यहाँ पे हम डालते हैं, देखिए यहाँ पे राइट साइड में स्पेसिफाई बैंक नेम करके आ रहा है, वहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे उसके बैंक का हम नाम डालेंगे, जो भी होगा वो। और एंटर करेंगे तो यहाँ पे वो अमाउंट आ गई और ये वाउचर हम सेव करेंगे एक्सेप्ट करके। अभी इसकी एंट्री हम देखेंगे कितना इसका क्लोजिंग बैलेंस है। तो इसके लिए हम डिस्प्ले में जाएंगे, फिर अकाउंट बुक में जाएंगे और फिर लेजर में जाएंगे और उसका जो लेजर है वो यहाँ पे हम ओपन करेंगे।
तो देखिए यहाँ पे उसने कितने का सेल किया, 20,000 का किया था, बराबर। और हमें कितने कैश दी उसने, 20,000 की पूरी कैश दी। तो यहाँ पे उसका क्लोजिंग बैलेंस 0 दिखा रहा है। तो अभी इसी प्रकार हम तीसरी एंट्री देखेंगे। अभी तीसरी जो एंट्री है वो कस्टमर हमें जो अमाउंट दे रहा है वो पूरी चेक में दे रहा है। पहली एंट्री हमने क्या देखी, कैश में दी हुई। अभी तीसरी एंट्री जो है वो हमें चेक में दे रहा है। तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम अकाउंट वाउचर में जाएंगे, फिर यहाँ पे रिसिप्ट का वाउचर ओपन करेंगे। अभी यहाँ पे सीआर में क्या डालेंगे, जिस कस्टमर ने हमें चेक दिया है उस कस्टमर का यहाँ पे हम नाम डालेंगे। सपोज ये डाला, कस्टमर का नाम डाला। अभी उसने कितने की अमाउंट दी हमें, सपोज 2000 की दी, एंटर किया। अभी वो क्या दे रहा है, हमें चेक दे रहा है। कौन सी बैंक का चेक दे रहा है, वो बैंक का हम यहाँ पे नाम डालेंगे। हमारी कंपनी की जो बैंक है वही नाम डालेंगे। तो यहाँ पे हमारी कंपनी की बैंक है वो HDFC बैंक में हमारी कंपनी का खाता है, वो डालेंगे, एंटर करेंगे। फिर यहाँ से वो पूछ रहा है, नहीं हम डालेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अब पूछ रहा है तो डालते हैं। हम चेक दिया है तो चेक ही रखेंगे 2000 का। यहाँ पे वो चेक नंबर डालेंगे जो भी होगा वो, XYZ, फिर डेट डालेंगे और बैंक का नाम डालेंगे। मतलब जिस बैंक से उसने हमें चेक भेजा है उसके बैंक का यहाँ पे हम नाम डालेंगे, जो भी होगा वो, ठीक है। बैंक, सॉरी, यहाँ पे राइट साइड में स्पेसिफाई बैंक नेम करके वहाँ पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे और बैंक का नेम डालेंगे, जो भी है उसके बैंक का नाम। अपने कंपनी का मतलब अपने कंपनी का खाता जिस बैंक में वो नाम नहीं डालने का, उसके बैंक का नाम डालने का, बैंक ऑफ बड़ौदा, और एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे वो एंट्री शो हो रही है। अभी ये हम सेव करेंगे, एक्सेप्ट करके ये वाउचर हम सेव करेंगे। अभी लेजर में जाके देखेंगे कि इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है। तो इसके लिए हम डिस्प्ले में जाएंगे, फिर अकाउंट बुक में जाएंगे, फिर लेजर में जाएंगे और उसका जो लेजर है वो ओपन करेंगे। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ए डेट में इसने इतना अमाउंट हमें चेक में से थ्रू किया है। देखिए चेक थ्रू पेमेंट किया है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इसका क्लोजिंग बैलेंस भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों हमने क्या देखा, पहली एंट्री देखी कैश में, मतलब कोई भी कस्टमर हमें जब कैश देता है तो रिसिप्ट ने उसमें उसकी एंट्री कैसे करते हैं वो देखा। वो भी पूरी नहीं देता है, आधी ही कैश देता है, तो उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में कैसे करते हैं वो देखा। और दूसरी एंट्री क्या देखी कि कस्टमर हमें अमाउंट देता है, लेकिन कैसे देता है, आधी कैश और आधी बैंक थ्रू देता है, लेकिन पूरी अमाउंट देता है। तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं वो भी देखा। और तीसरी एंट्री कौन सी देखी, कस्टमर हमें अमाउंट देता है लेकिन वो चेक थ्रू देता है, पूरी पूरी की पूरी अमाउंट देता है लेकिन चेक थ्रू देता है। तो ये सीखा। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि रिसिप्ट वाउचर में एंट्री किस प्रकार की जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।